एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत आप सभी किसान साथियों का और तमाम मित्रों का पुनः स्वागत इस वीडियो में। और मौसम में बदलाव लगभग देखने को मिल रहा है देश के कई भागों पर। जैसे कि उम्मीद और संभावनाएँ थी और लगातार मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जो सिस्टम उभरा है और उस सिस्टम ने देश के कई राज्यों पर बारिश को लगातार बढ़ावा दिया है। मानसून की जो ट्रफ थी वो लगातार हिमालय के क्षेत्रों पर बनी हुई थी यहाँ पर, और अब जो ट्रफ है वो लगभग राजस्थान के उदयपुर और कोटा आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजर रही है इस तरह से। और अब जो लो प्रेशर एरिया इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच रहा है और ये लगातार इंटेंसिफाई भी है। तो इसके प्रभाव से लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो है वो पहुंच रही है और लगातार इस सिस्टम को मजबूत कर रही है। आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम भारत पर अभी भी बारिश में कमी है, लगातार मानसून कमज़ोर बना हुआ है। बारिश की संभावनाओं की बात करेंगे, कब तक बारिश होने के आसार है, और इस बीच जब लगातार सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी पर तो कहाँ पर सूखा रहेगा इसकी भी बात करेंगे। सिस्टम का क्या रुख रहेगा, कौन सी दिशा में सिस्टम आगे बढ़ेगा, कहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगस्त का महीना पूरी तरह से सूखा बीत गया, किसी भी तरह की कोई बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली है। तो अब बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं, 7 सितंबर से कहाँ पर बारिश होने के आसार है। सबसे पहले बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। चूँकि निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है तो इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कल व्यापक बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। यानी कि आज 7 सितंबर को भारी बारिश होगी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, साथ साथ तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सटे हुए जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश होने के काफ़ी ज़बरदस्त आसार नज़र आ रहे हैं। तो इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा कुछ बारिश का प्रदर्शन आपको महाराष्ट्र मुंबई पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है और विदर्भ में भी बारिश की संभावनाएं काफ़ी अच्छी प्रबल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इधर अगर हम देखें तो लगभग बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार हैं। बाकी अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम लगभग अगर हम देखें तो केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर सक्रिय रहेगा, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर बात पूर्वी तटीय क्षेत्रों की करें तो यहाँ पर भी कुछ बारिश के संकेत है। बाकी तो अधिकांश इलाकों में जिसमें तटीय कर्नाटका और तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है। राजस्थान सहित लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां होगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा, कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। इस तरह की हवाएं चलेगी यहाँ पर, तो मौसम लगभग साफ रहेगा पश्चिम की तरफ से गर्म हवाओं के चलते। तो अभी फिलहाल 7 सितंबर को यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी कम है, उम्मीदें भी कम है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कमज़ोर, वो इस तरह से आगे गुजर रहा है, तो इसका प्रभाव हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। और जब ये आगे निकल जाएगा तो बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो जाएगी पर्वतीय क्षेत्रों पर। तो आगे बात करते हैं आगे क्या संभावना है बारिश को लेकर। 8 सितंबर को 8 सितंबर को सिचुएशन बदल रही है, बारिश की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत पर अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। आपको बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब दिल्ली पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये भी अब बारिश को लेकर काफ़ी प्रबल है। इसके अलावा लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी प्रबल रूप में पहुंचेगा, तो लगातार हवाएं जो चलेगी इस तरह से वो इसको सक्रिय करेगी और कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अरबियन सी की हवाएं भी पहुंच रही है मुंबई के रास्ते, तो अब भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में। साथ ही साथ जहाँ पर सूखे के हालात ज़्यादा बने हुए हैं और पूर्वी गुजरात के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। लगभग सूरत, वलसाड, नवसारी में बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। ये जो क्षेत्र होगा ये प्रभावित होगा, हालांकि अहमदाबाद तक अभी बादल पहुँचेंगे। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भागों पर कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर तक बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई भागों पर भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के भी तटीय कर्नाटका और साथ साथ केरल और आसपास के इलाकों पर और तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है 8 सितंबर को। इसके अलावा 9 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 9 सितंबर को बारिश को लेकर मेजर चेंज आ रहा है, और मेजर चेंज ये है कि जो सिस्टम बना हुआ है वो लगातार उमड़-घुमड़ रहा है, और इस सिस्टम का प्रभाव जो है वो मैं आपको दिखाऊँ तो पूरे ही भारत पर दिखाई देगा, ऐसी संभावना है। हालांकि कुछ राजस्थान के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, इसके अलावा कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव नहीं रहेगा। आगामी जो सिस्टम आएगा वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, और अनुमान संभावना है कि वो बंगाल की खाड़ी पर विकसित होगा, उसके बाद इस दिशा में यानी कि मध्य भारत की ओर बढ़ेगा।
तो अब हम इस सिस्टम से भी उम्मीद कर सकते हैं, ये सिस्टम लगातार बारिश को बढ़ावा दे रहा है और अनुमान संभावना है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर तो कोई बारिश नहीं होगी। इसके अलावा गुजरात राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र होगा इसमें किसी भी तरह की कोई बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी। इसके अलावा बाकी भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हो, चाहे वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो या पूर्वोत्तर भारत के राज्यों या दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर अच्छी बारिश के संकेत है। इसके अलावा खासकर पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के भागों पर और पश्चिम मध्य प्रदेश में व्यापक भारी बारिश होने के आसार अधिकांश इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। 10 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 10 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र मैंने आपको बताया किस तरह से लगभग बंगाल की खाड़ी पर विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सिस्टम बनकर आया है वो सिस्टम लगातार मध्य प्रदेश के सेंट्रल भागों पर और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ आपको लगातार देखने को मिलेगी गुजरात के पूर्वी भागों पर, साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार है और सेंट्रल एमपी के भागों पर भी भीषण बारिश कई इलाकों में होगी। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों की बात करते हैं तो लगभग अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सक्रियता बढ़ रही है। एक ट्रफ इस तरह से घाटों पर विकसित होगी तो इसके प्रभाव से पूर्वी तटीय भागों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, पश्चिमी तटों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर चेन्नई और आसपास के इलाकों पर भी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आगे किस तरह का प्रदर्शन रहेगा मानसून का 11 सितंबर को। तो लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बन रहा है। इसके अलावा लगातार जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की ओर ये रुख करेगा। यानी कि सिस्टम का अब तक का प्रदर्शन हमने देखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से मानसून की तरफ लगातार फुटिल्स, यानी कि फुटिल्स नहीं कह सकते हम, कि मध्य भारत की ओर आएगी और ये जब जो सिस्टम होगा वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा तो सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ बनेगी। तो इसके प्रभाव से अनुमान संभावना है कि पूर्वी गुजरात के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ अनौप जारी रहेगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होगी, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो बिहार से सटे हुए हैं वहाँ पर भी भारी बारिश को, तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का प्रदर्शन इन तटीय क्षेत्रों पर रहेगा, जिसमें मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के कुछ घाटों पर, यानी कि कर्नाटक के क्षेत्रों की बात कर सकता हूँ मैं, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ऐसे संकेत है, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम लगातार जो शुष्क है, ड्राई मौसम है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों बाद सक्रियता बढ़ रही है मानसून की, तो मुंबई के निवासियों को भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन फिलहाल नहीं रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत पर लगातार गर्म हवाएं इस तरह से चलेगी, लगभग लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ भाग, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ एरियाज़ पर फिलहाल मौसम के साफ रहने की संभावना है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह से शुष्क रहेगा। पश्चिमी गुजरात के भागों पर भी मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है, कोई भी बारिश की संभावनाएं फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब आगे देखते हैं आगे किस तरह की गतिविधियाँ रहती है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम तो बन रहा है। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है वो लगातार बारिश दे रहा है कई राज्यों पर। पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की, जहाँ पर इस समय मौसम लगातार बदलेगा कई भागों पर, जिसमें खासकर मैं कह सकता हूँ कि गोवा के तटीय क्षेत्रों से लेकर केरल के और कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों पर, यानी कि तटीय इलाकों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर भी भारी बारिश के असर है। चूँकि निम्न दबाव का क्षेत्र है तो अब इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर रहेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल एमपी के भागों पर भी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं इन क्षेत्रों पर। और पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी बारिश की गतिविधियाँ लगातार ऑफ रहेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ एरिया शामिल है। हालांकि बादलों का पेज बनेगा उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर, जो लगातार इस तरह की हवाओं के चलते होगा। और जब इस तरह की हवाएं चलेगी, लगातार मॉइस्चर आएगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। इसके अलावा गुजरात के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बारिश हो सकती है, हालांकि इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी यहाँ पर। कि आगे क्या संभावना है लगभग 13 सितंबर से बारिश की। तो 13 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है और बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम मध्य प्रदेश पे कम हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ जो लगभग कम होने लगेगी। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश
प्रदेश और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात पर लगातार पश्चिम की तरफ से इस तरह की ड्राई विंड्स चलेगी, जिससे कि मौसम में साफ रहेगा। बारिश की उम्मीदें कम दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली पर मौसम मेहरबान हो सकता है, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। बाकी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और हिमाचल में भी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं 14 सितंबर की। 14 सितंबर को मेजर चेंज बारिश को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो लगभग सर्कुलेशन के रूप में इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। निम्न दबाव का क्षेत्र नया बंगाल की खाड़ी पर विकसित होगा, मानसून की तरफ इस तरह से पहुंचेगी। तो जो नमी की मात्रा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लगभग काफ़ी ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि इस तरह से, यानी कि इस तरह से हिमालय के क्षेत्रों तक पहुंचेगी ऐसी संभावना है। और जब नमी की मात्रा बढ़ेगी और देश के ऊपर मानसून की सक्रियता बढ़ेगी तो कई इलाकों में भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। चूँकि ये एरियाज़ जो होगा, ये हवाएं जो होगी वो हिमालय के क्षेत्रों तक पहुंचेगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर भी बारिश दे जाए। उम्मीद संभावना है कि बारिश की गतिविधियां लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब, हरियाणा की दिल्ली के भागों पर बढ़ेगी। यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के अगर हम देखें तो चूरू और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है कुछ इलाकों में, और लगातार पूर्व की तरफ से हवाएं बढ़ेगी तो बारिश को लेकर गतिविधियां बढ़ेगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहा है। हालांकि गुजरात में अभी भी बारिश में कमी रहेगी। जैसलमेर, राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर बारिश में कमी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और आप देखिए किस तरह से 15 सितंबर को स्थितियाँ और चेंज हो रही है। 15 सितंबर को नया निम्न दबाव का क्षेत्र आप देखिए किस तरह से पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से उड़ता हुआ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अब ये नया सिस्टम कितनी बारिश देता है इसकी बात करेंगे। मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। पहुंचेगा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र, साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी भागों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम कह सकते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करते हैं। दक्षिण में इतनी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसून बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। इन क्षेत्रों पर कुछ इलाकों में तेज़ बारिश तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। इसके अलावा तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी मानसून बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य भागों पर, जिसमें तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। 16 सितंबर की बात करते हैं। 16 सितंबर को मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो सिस्टम होगा उसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान पर भी बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। अनुमान संभावना है कि लगभग पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी भारी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में दिल्ली पर भी बारिश होने के आसार है। और खासकर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी कई इलाकों में भीषण बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों पर दिखाई दे सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के भागों पर बारिश होने के आसार है, और तमिलनाडु के कुछ भागों पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। बाकी बारिश का प्रदर्शन महाराष्ट्र पर भी रहेगा। मुंबई पर भी भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो लगातार मानसून सक्रिय होगा, कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश होगी और लगातार जो निम्न दबाव के क्षेत्र हैं वो बनेंगे, जिससे कि अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूखे से हम कह सकते हैं राहत मिलती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी गुजरात के कुछ भागों पर अभी भी बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है और लगातार सूखे के हालात विकसित हो सकते हैं। हालांकि सिस्टम आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा, बारिश होने की संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल दिखाई दे रही है और सूखे के हालात पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर और मध्य भारत में जब सिस्टम आएंगे तो कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात भी बनेंगे। तो सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा। और अभी एक पूर्वानुमान के तौर पर हम देख रहे हैं, आगामी समय में परिस्थिति अगर चेंज होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।